राम राम भाई सभी को। आज हम एसएससी सीजीएल का मॉक नंबर 42 सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। 3 years ago द एज ऑफ अ पर्सन वॉज 6 times द एज ऑफ हिज यंगर ब्रदर। तो सपोज करो ये मान लो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज, और 3 साल पहले की बात कर रहा -3 years ago। तो देखो दो बंदों की बात हो रही है, ये एक पर्सन है, ये उसका यंगर ब्रदर हो गया। अब क्या कह रहा है, जो इसकी यंगर ब्रदर की एज है ना, सपोज ये हमने एक्स मान ली, उसका 3 टाइम, उसका 6 times है उस बंदे की एज। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। 8 years later द एज ऑफ द पर्सन विल बी 3 year लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ यंगर ब्रदर। अब देखो 8 साल बाद सपोज उसकी उसके भाई की एज है वाई मान ली, तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ वाई माइनस में 3। ठीक है, ये हो जाएगी। अब हमें उनकी फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ बोथ द ब्रदर, प्रेजेंट ऑफ द पर्सन एंड हिज यंगर ब्रदर, प्रेजेंट एज निकालनी हमें ये वाली। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। मान लो हम इसको आइडियली मान लेते हैं, हमारे पास जो बंदा उसकी 2y-3 है, दूसरे की y है। ठीक है, और अब देखो 8 ये 3 ये, 8 और 3 11, मतलब 11 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। तो दोनों से 11 माइनस करते तो रेशो क्या आएगा, 6/में 6x/x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 6/1 बचा। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y-14 इक्वल टू 6y माइनस में 66। अब क्या आ जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, 4y इक्वल टू, अब 66 में इससे जाएगा 52, 66 माइनस 14 क्या आ जाएगा 42, तो यहाँ से कैंसिल होके क्या आ जाएगा y इक्वल टू 13। ठीक है भाई, तो देखो y की वैल्यू कितनी आ गई, 13। अब देखो प्रेजेंट एज यहाँ पे है, वो कितने साल पहले थी, 8 साल पहले। इसमें से 8 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5, यानी कि जो वो बंदा होगा ना उसका यंगर ब्रदर, उसकी 5 ईयर्स एज होगी। तो एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें उसकी 5 ईयर आ रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी हम क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो देखो उसकी y की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 13, 13 टू ज़ा 26, 26 माइनस 3 क्या आ जाएगा हमारा 23, और 23 माइनस में 8 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15 ईयर्स। ठीक है भाई, अब देखो ये तो हो गया हमारा बेसिक अप्रोच, इससे कर लेंगे हम। बाकी अगर हमें देखो इसको एग्ज़ाम में अगर जल्दी जल्दी करना है तो क्या करेंगे, हम सीधा ऑप्शंस उठाएंगे। ये उठा लिया ऑप्शन, मान लिए प्रेजेंट एज है। अब देखो 3 साल पहले, और एक चीज़ हो, जो पर्सन है ना वो बड़ा है उससे 6 टाइम्स यंगर ब्रदर, तो देखो ये वाले ऑप्शन में तो ऑप्शन ही एलिमिनेट हो जाएंगे सीधे, इसमें तो यंगर ब्रदर को बड़ा दिखा रखा, तो ये तो होंगे ही नहीं। अब देखो हमने ए ऑप्शन को उठाया, बात कर रहा 3 साल पहले की, मान लो आज ये 15 का है, ये 5 का है, 3 साल पहले कितने का रहा होगा, 2 का, ये 3 साल पहले 12 का। तो यहाँ से हम डायरेक्टली देख रहे हैं 6 टाइम्स है, तो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आपको बेसिक से नहीं जाना, पेपर में जल्दी सॉल्व करना, तो सीधा ऑप्शन को उठाना, ऑप्शन से बढ़िया हो जाएगा जल्दी क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ़ रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल टू 7, तो 1/x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर, यानी कि x प्लस 1/x प्लस में 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x, यहाँ पे आ गया 49। इससे ये कैंसिल, ये 2 उधर जाके माइनस का 2, यानी कि 47, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 50 टू 76। अब देखो इसमें तो एक एक नंबर हमें लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही चल पाए। 51 जैसे आएगा, नहीं वो तो टेबल में आ जाए, 52 नहीं 53 आएगा पहला, अब उसके बाद 54 नहीं 55 नहीं 56 भी नहीं 57 नहीं 59 आएगा, इसके बाद 60 नहीं 61 आ जाएगा, 63 भी नहीं आएगा, 65 भी नहीं, 67 आएगा।
और उसके बाद 69 भी आ जाएगा, 71 और 73, यही 6 नंबर पॉसिबल है हमारे। डिवाइड बाय 6, टोटल 6 हो गए। तो 6, 7 और 3 10, 11, 11 और 9 20 और 4 24, 2 7 और 7 14, 14 और 6 20, 20 और 2 22, 22 और 6 28 और 10 38, डिवाइड बाय 6 क्या आ जाएगा, 36 6 बार, फिर 2 रिमाइंडर 24, 64, ऑप्शन नंबर बी, डी। मतलब इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, आपको सारी जितने भी प्राइम नंबर्स बीच में आ रहे होंगे वो सारे लिखने पड़ेंगे और देन उनका एवरेज लेना होगा। क्या कह रहा है, अ मोटर बोट टेक्स 18 आवर टू गो डाउन स्ट्रीम एंड इट टेक्स 36 आवर टू रिटर्न टू द सेम डिस्टेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यानी कि अब देखो, रेशियो स्पीड ऑफ बोट होती है एक्स और स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है वाई, तो एक्स और वाई का रेशियो निकालना सिंपली। देखो सेम डिस्टेंस जा रहे हैं तो हमने मान लिया डी डिस्टेंस जा रहे हैं, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो उनकी रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी, कितने देर में जा रहा है, 18 आवर्स में। दूसरा केस है, डी डिस्टेंस जा रहा है, वो जा रहा है अप स्ट्रीम में, तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, वो जा रहा है 36 आवर्स। तो अब डी की वैल्यू को कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। यानी कि 18 इंटू एक्स प्लस वाई वो किसके इक्वल आ जाएगा, 13 इंटू एक्स माइनस वाई के, ठीक है। यहाँ से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ठीक है। तो x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ गई 2/1, ठीक है भाई। अब देखो कैसे होगा, x प्लस वाई की वैल्यू 2 है और x माइनस वाई की वैल्यू 1 है, तो x की क्या वैल्यू रहेगी, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, y की क्या वैल्यू होगी, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2। तो x और y की रेशियो निकालनी थी हमें, तो देखो 3/2 आ गया और यहाँ आ गया 1/2, तो इससे 2 कट गया, तो क्या आ गया हमारा 3:1, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। कह रहा था गिवन चार्ट शो द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स इन द ईयर 2021, स्टडी द फॉलोइंग चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और टोटल प्रोडक्शन हमें दी है इतने करोड़। देन व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू द रिप्रेजेंट डी टाइप की कार्स का। अब देखो इस वैल्यू का हमें कोई यूज़ नहीं है इस क्वेश्चन में। अब देखो टोटल सर्कल का जैसे अंदर वाला एंगल कितना होगा, 360 डिग्री, ठीक है। हमसे ये एंगल ही पूछ रहा है ना। अब देखो, अब टोटल पूरा रिप्रेजेंट वैल्यू कितने को करती है, 100% को, ठीक है भाई। अब देखो 100% टोटल वैल्यू हो गई, वही इतनी 20 करोड़ समथिंग दी हुई है, उसकी वैल्यू होगी 360 डिग्री। हमें पूछा किसकी है, डी की, डी कितने को रिप्रेजेंट कर 20% को, तो 5 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, ये 20% आ गया। इसको करेंगे 35 पे 7 और 10 10 बच गया तो 2, 72 डिग्री, यानी कि 20% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 72 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है भाई। कह रहा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40 एंड 30 आर इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ। अब देखो सिंपल फॉर्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का, डिस्काउंट ए प्लस डिस्काउंट बी माइनस में ए इंटू बी और डिवाइड बाय 100। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ए प्लस बी माइनस में ए बी डिवाइड बाय 100, ये इसका सक्सेसिव निकालने का फॉर्मूला है। तो अब देखो ये आ गया 70 माइनस में 0 से 0 0 12, यानी कि 58%, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। कह रहा द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर सच दैट वन एंगल इज एवरेज ऑफ अदर 2 एंगल्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग बी द एंगल्स। अब देखो ये थोड़ा पाई की फॉर्म में दे रखे ना, इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो मैं बता देता हूँ सारी वैल्यू। जैसे पाई/6 है तो पाई की क्या वैल्यू होती है, 180 डिग्री। अब 180/6 करेंगे तो ये आ जाएगा 30। ऐसे ही पाई/3 की क्या वैल्यू हो जाएगी, 180/3 यानी कि 60। पाई/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90। और भी कोई वैल्यू है, पाई/4 भी है, पाई/4 180/4 हो जाएगी 45 डिग्री। तो यही सब वैल्यू यूज़ हो रही है। कह रहा है
मतलब जैसे मान लो सपोज ये एक ट्रायंगल है, उसमें दो एंगल होंगे, उन दोनों का जो सम करेंगे हम, वो जो तीसरा एंगल होगा उसके हाफ होगा। ठीक है, यही कह रहा है ना। तो अब देखो पहला ऑप्शन उठाते हैं, उसमें पाई/6 की वैल्यू 30 हो गई, दूसरा पाई/3 की वैल्यू 60 हो गई, और तीसरा क्या है 90 हो गई। अब देखो किन्हीं दो को उठाओ और उनका एवरेज लो। 30 और 60, 90 90 का एवरेज 45 नहीं सेटिस्फाई हो रहा। दो और इसको उठाओ, 30 और 90 120, 120 बटे में दो, उनका एवरेज 60। हाँ भाई सेटिस्फाई हो रहा है। यही तो बोला था ना हमने इस क्वेश्चन में, वन एंगल इज द एवरेज ऑफ अदर टू एंगल्स। कोई एक एंगल दो दो एंगल्स का एवरेज होगा, तो इसमें सेटिस्फाई हो गया, यानी कि वन वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। What is the perimeter of the sector of a circle with radius 10 cm and angle 30 degree? तो देखो इसका सिंपल पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है जो सेक्टर का होता है। मैं एक बार सेक्टर का बता देता हूँ। ये पर्टिकुलर सेक्टर होगा, ये आर्क ऑफ लेंथ होगी, लेंथ ऑफ आर्क, और ये इसका रेडियस, ये मतलब कंप्लीट पेरीमीटर होगा, ये सर्टेन एंगल दिया होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 2πr प्लस में 2r। ठीक है, ये फॉर्मूला है किसका, पेरीमीटर का। ठीक है भाई, पेरीमीटर का ये फॉर्मूला। अब बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 30 डिवाइड बाई 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू 3.14 दी हुई है, और रेडियस है 10, प्लस में 2r 20, ये कट गया 12 टाइम्स, और ये कितना आ जाएगा 3 2 6 6.28 और 62.8 आ जाएगा, ये डिवाइड बाई 12 प्लस 20। अब देखो ऑप्शन 82 जाएगा, ये किसी भी हालत में नहीं जाएगा। अब देखो 12 5 ज़ा 60 होता है, तो ये 5 से प्लस समथिंग है ना, और प्लस में 20 है। अब 20 तो रहेगा नहीं, और ना ये इतना चला जाएगा कि 35 पहुँच जाए, तो ये 25 प्लस समथिंग जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी ही ऐसा है जो इसकी रेंज में, तो यही हमारा आंसर हो जाए। क्या कह रहा है, 2 वेराइटी ऑफ टी पाउडर वर्थ ₹250 एंड 3 kg आर मिक्सड विद द थर्ड वेराइटी ऑफ टी पाउडर इन द रेशो 1:2:1:2। अच्छा, इफ द मिक्सचर इज वर्थ ₹350 पर kg, फाइंड द प्राइस ऑफ थर्ड वेराइटी ऑफ टी। तो देखो इसमें क्या करना है, जैसे तीन है ए बी सी, तीन वेराइटी दी हुई है, तो इसकी 250 वैल्यू दी हुई है, इसकी 300, इसकी हमें बता करनी थर्ड वेराइटी की, और जो इनकी कंबाइंड वो दे रखी है ना, वो हमें 350 दे रखी है कंबाइंड। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, देखो पहले ए और बी का एक इफेक्टिव निकाल लेंगे, इनका कंबाइंड। तो वो निकालने के लिए एलिगेशन लगा देंगे हम इस पे, मतलब ये इस रेशो में तो उनका अमाउंट है, और किस रेशो में उनको मिलाया गया है ये। अब देखो इनका डिफरेंस है 50 का, और ये 2 को रिप्रेजेंट करे, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, यानी कि इसकी वैल्यू 25, डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगी 275, यानी कि ए और बी का कंबाइंड आ गया 275। ठीक है, अब 275, और हमें जो ये ए प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सी का हमें पता नहीं है। ठीक है, और जो कंबाइंड टोटल मिक्सचर का वो दे रखा हमें 350। अब देखो ए और बी 1 और 1 को रिप्रेजेंट करे थे यहाँ, लेकिन यहाँ हमने सम लिया, तो जो इनका मतलब किस रेशो में मिलाएंगे वो 2 आ जाएगा, और सी को हमने किस रेशो में लिया, वो भी 2 रेशो में लिया, तो ये आ गया 1:1। अब देखो डिफरेंस करो, इसका कितना आ रहा है, 350 में से 275 75, तो एक की वैल्यू 75, तो इसकी भी वैल्यू 75। अब इससे एक तो कम होता है, एक ज़्यादा होता है, इसमें 75 ऐड कर देंगे, यानी कि आ जाएगा 425। मतलब जो थर्ड वेराइटी ऑफ टी होगी उसकी क्या वैल्यू रही होगी, 425 रुपये पर kg। ठीक है, क्या कह रहा है, विच डिजिट शुड कम इन द प्लेस ऑफ स्टार एंड हैश रिस्पेक्टिवली इफ द 7 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय बोथ 8 एंड 5। अब देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो लास्ट में या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए। ठीक है,
अब 8 है, ठीक है, 8 इवन नंबर है। तो अब देखो लास्ट में अगर सपोज 5 आ गया तो वो तो हमें पता वो 8 से फिर डिविजिबल होगा ही नहीं। तो क्या होगा, ये तो नंबर पॉसिबल है ही नहीं कि लास्ट में 5 आ जाए, तो ये तो कट गया ऑप्शन। अब देखो हमारा क्या है, 62684, यहाँ पे स्टार है, ये हैश है। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन से उठाएंगे 2 और 0। उससे पहले मैं बता दूं 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो लास्ट के 3 डिजिट है ना वो 8 से कट जाने चाहिए, ठीक है। अब देखो हम 420 को 8 से कट करते तो 40 पे गया, तो 2 20 16 नहीं जा रहा, नहीं कट रहा ना कंप्लीट, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अब अगला लेते 40 लेते, तो 40 पे गया 4040, हाँ इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये हो सकता है। वैसे तो यही हो गया हमारा आंसर, लेकिन हम 50 को भी एक बार मैं बता देता हूँ क्या आएगा। 40 पे गया 50, देन अगेन नहीं आ रहा, 48 पे जाएगा, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 4 और 0, ठीक है। क्या कह रहा है, इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स पी एंड क्यू, क्यू गॉट 78% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। इफ टोटल वोट्स ऑफ द इलेक्टोरेट वर 7,56,00,000, then what was the number of valid vote that Q got if 10% of the voters did not cast their vote and 15% of the vote declared invalid। अब देखो हमने टोटल सपोज दे रखा हमें 7 करोड़ इतना, हमने 100% मान लिया, ठीक है। उसमें से क्या हुआ, इसमें से 10% बंदे तो वोट ही नहीं डाल के आए, तो इससे माइनस कर दिया 10, मतलब 90, ठीक है। अब देखो अब क्या कह रहा है, जिन्होंने भी वोट डाली है ना उसमें से 15% इनवैलिड हो गई। मान लो 90% लोगों ने वोट डाली तो उसमें से 15% इनवैलिड होगी। अब देखो टोटल वैल्यू होती है 100, ठीक है, 100 में से 15% की इनवैलिड हो गई तो वैलिड कितनी हुई, 85%, यानी कि 85/100, ठीक है भाई। अब देखो अब दो बंदे हैं पी और क्यू, पी को मिल गई 78% वोट्स, तो देखो टोटल की वैल्यू 100 होती है, उसमें से क्यू को कितनी मिली होगी, यानी कि 22। तो यानी कि अब इसका लेना हमें 22%, ठीक है। और इसकी वैल्यू, अब देखो हमने स्टार्टिंग में माना था 100%, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 756,000,000। तो यहाँ से 1% की क्या वैल्यू आ जाएगी, 756, 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, ये आ जाएगी। तो यहाँ से अब हम परसेंटेज हटा देंगे, 85/100 इंटू 22/100 इंटू में 75600, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, ये 0 और ये 2 से 11, 2 नहीं 5 आएगा, 5 17। अब देखो ये इनमें तो यूनिट डिजिट सेम, पहले हम एक बार यूनिट डिजिट चेक कर लेते, क्या पता उसी से हो जाए। तो देखो ये 9 7 जा 63 आएगा लास्ट में, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, 8 आ रहा भाई यूनिट डिजिट, खत्म क्वेश्चन। 2 यूनिट डिजिट 2 2, एक ही ऑप्शन ऐसा जिसके अंदर यूनिट डिजिट क्या हमारी 8 है, तो यही हमारा आंसर हो जाए। हमें सॉल्व ही नहीं करना इसको आगे, यही हमें ट्रिक पेपर में अपनानी है। अगर सपोज 2 होता तो हम आगे कुछ और देखते, जैसे अब ये वाला है भाई, ये उसका 8 का मल्टीपल है, या फिर देखो 9 का मल्टीपल है, तो उस वाली चीज़ चेक करते। लेकिन यहाँ पे हमारा इसी से सेटिस्फाई हो गया, तो हम आगे इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाए, ठीक है भाई। क्या कह रहा है, पाइप पी एंड क्यू कैन कम्प्लीटली फिल अ वाटर टैंक इन 10 आवर्स एंड 15 आवर्स। तो पी और क्यू मान लिए दो पाइप है, वो 10 घंटे में भर रहे हैं 15। अ पाइप आर कैन एम्प्टी अ टैंक फिल्ड कम्प्लीटली विद 12 आवर्स। और एक आर पाइप है जो खाली करता है इस टंकी को, वो कितने घंटे में कर देता है, 12 आवर्स में। तो अब इनका एक कंबाइंड कैपेसिटी निकालते हैं एलसीएम लेके, वो क्या आ जाएगा इसका 60। अब इनकी जो एफिशिएंसी होगी वो किस रेशो में आएगी, तो देखो डिवाइड करा 6, डिवाइड करा 4, डिवाइड करा 5, तो ये क्या आ गई उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी की, मतलब ये बंदा जो पी पाइप है
वो 6 यूनिट पानी भर रहा है 1 घंटे में, तो 10 घंटे में वो पूरा कंप्लीट भर सकता है, इसका ये मतलब। और ये देखो ये पानी को निकाल रहा है ये टैंक से, यानी कि 5 यूनिट पानी निकाल रहा है 1 घंटे में, ये मतलब। क्या कह रहा है, इनिशियली द टैंक इज एम्प्टी एंड ओनली पाइप पी एंड क्यू आर ओपन एट 6 AM। अब देखो 6 बजे ये दोनों खोले गए हैं दोनों पाइप, और 9 पाइप आर इज ऑल्सो ओपन एट 9 AM। तो अब देखो 6 से 9 3 घंटे तक मतलब ये पाइप चलाए हैं पी और क्यू। इनकी एफिशिएंसी का सम करा तो क्या आ गया, पी प्लस क्यू, ये 3 घंटे तक चलाए हैं, तो यानी कि 10 × 3, यानी कि अगर सपोज हम इसको लीटर्स मान लेते हैं, मतलब 30 लीटर पानी तो इन्होंने भर दिया 3 घंटे में। ठीक है, अब क्या पूछ रहा, अब हमने क्या करा, आर पाइप को भी चला दिया। वो क्या करता है, वो तो विड्रॉ करता है पानी को, मतलब पानी निकालता है वो। तो अब इनकी देखो कंबाइंड एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, पी प्लस क्यू माइनस में आर, क्योंकि वो ड्रेनेज पाइप है एक तरीके से। तो 6 + 4 - 5, यानी कि अब इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी आ जाएगी 5। ठीक है, और मतलब देखो 30 लीटर तो उसने भर ही दिया था पहले, तो बचा कितना है, 30 लीटर कैपेसिटी। एफिशिएंसी क्या है 5 की, तो ये क्या आ गया 6 आवर्स, यानी कि 9 बजे के बाद 6 घंटे बाद वो पूरी टंकी भरेगी। अब तो 9 और 6 15, 15 का मतलब 3 बजे, 3 PM पर वो पूरी टंकी भर जाएगी। ठीक है, कह रहा है अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स इज ग्रोसरी यूजिंग वेट्स दैट आर 12% लेस देन द ट्रू वेट्स एंड द मार्क प्राइस इज 10% अबव। अब देखो क्या कह रहा है ये, कि जो ग्रोसरी वाला है ना वो 12% लेस वेट यूज़ करता है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 3/25। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू आपको सारी याद होनी चाहिए। तो मतलब क्या कह रहा है, एक दुकानदार है वो दिखा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यहाँ मार्केट प्राइस, नहीं नहीं एक सेकेंड, ठीक है। तो देखो मतलब वो दुकानदार क्या है, वो दिखा कितना रहा है कि मैं भाई 25 दे रहा हूँ, और एक्चुअल में वो कितना दे रहा है 22। यहाँ पे वो घपलेबाजी कर रहा है, मतलब ये बता रहा है कस्टमर जो लेने आया कि मैं तो 25, सपोज 25 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन वो उसमें जो काटा है ना उसके अंदर झोल कर रहा है, और वो सिर्फ 22 ग्राम ही सामान दे रहा है। और ऊपर से क्या कर रहा है, 10% का मार्कअप भी कर लिया। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि 10 का सामान वो 11 में भी बेच रहा है। तो दो तरीके से वो कमा रहा है, एक तो रेट को भी बढ़ा रहा है वो, और दूसरा वजन में भी घपला कर रहा है वो। तो अब देखो इसकी डिवाइड करते तो 5 से 2 बार, 5 बार। ठीक है, अब तो कुछ कटेगा नहीं, नहीं इससे भी कट जाएगा 2, तो 4:5। इस रेशो में आ गया उनका, मतलब वो किस रेशो में सामान को दे रहा है। ठीक है, ये उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये उसका कॉस्ट प्राइस। अब देखो कितने का फ़ायदा है, +1 यूनिट का, कितने पे 4 पे, तो 1/4 की वैल्यू क्या होती है 25%, यानी कि उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। वो जैसे वेट में भी घपला कर रहा है और मार्केट प्राइस पे अप करके भी वैल्यू को बेच रहा है, तो उसको कितना फ़ायदा हुआ 25%। ठीक है, क्या कह रहा है, पी एंड क्यू स्टार्ट रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक फ्रॉम द सेम पॉइंट। If the speed are 10 and 8 meter per second, then what time will they meet in the, if the length of track is 1620 meter। देखो सर्कुलर ट्रैक है, एक यहाँ बंदा भाग रहा है, एक यहाँ भाग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में भाग है। तो जो रिलेटिव स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो जाएगी, तो 10 प्लस में 8, डिस्टेंस हमारा टोटल इतना मीटर। अब ये भी मीटर पर सेकंड में, ये भी मीटर में, तो टाइम सिंपली सेकंड में आ जाएगा। तो 18 और 18 से ये देखो 9 6 2, 9 पे जा रहा 2, 9 पे गया, ये कितना आ गया 1, और 8 और 0, ये कितने आ गया 90, यानी कि टी क्या आ गया हमारा 90 सेकेंड्स, मतलब 90 सेकेंड्स में वो आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, राज डिवाइड रुपीज़
1200 इन द रेशो 2:1:3। तो देखो यहाँ पे टोटल रेशो है 2:1:3। तो इन सबको ऐड करेंगे जब रेशो को 6 यूनिट आ गया, तो 6 यूनिट के क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है 1200। तो 1 यूनिट की क्या वैल्यू आ गई 200। तो यानी कि वो 3 बंदे ए बी सी थे, उनका किस रेशो में होगा 2 दूनी 4, 400 रुपये। यहाँ पे उसके रहे होंगे 200 रुपये और यहाँ पे 600। इस रेशो में उनके पैसे डिवाइड है। अब क्या कह रहा है, द अमाउंट इक्वल टू द सम ऑफ 3 टाइम्स द लार्जेस्ट शेयर, इसका 3 टाइम्स, और 2 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, इसका 2 टाइम्स, और उनका सम लेना है बस। तो 6 थी 18, ये 1800 आ गया, और 2 दूनी 4, 400 रुपये। तो जो कंबाइंड जो सम पूछा था वो कितना आ जाएगा 18 और 4 22, यानी कि 2200। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले जो रेशो दिया उससे पर्टिकुलर वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब किस में डिवाइड है, फिर उसको उस पर्टिकुलर रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर जिस हिसाब की रिक्वायरमेंट होगी उससे सॉल्व कर देंगे। ठीक है। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/5 ऑफ द सम एंड इंटरेस्ट रेट पर एनम इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर्स। If the rate of interest increases by 3%, then how much will be the simple interest? अब देखो 1/5 है मतलब सम के, ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट है ये कह रहा है ना। तो हम एक काम करते हैं, हम जो प्रिंसिपल है ना उसको ही 5 मान लेते हैं, तो ये कैंसिल होगी, ये हमारा क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। ठीक है। तो अब सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे 1 आ जाएगी वैल्यू, प्रिंसिपल हमारा 5 यूनिट्स में ही चल रहा है सारा। इंटू में आप देखो जो इंटरेस्ट रेट है ना वो 5 टाइम्स है द नंबर ऑफ ईयर। सपोज हम टी टाइम के लिए निकाल रहे हैं, तो जो रेट होगा ना वो 5t हो जाएगा, और डिवाइड बाई 100 तो चल ही रहा है। तो ये देखो 5 5 से 25, 25 से एक आटा 4 बार, तो 4 इक्वल टू t², यानी कि t की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2 ईयर्स, यानी कि जो पैसा लगाया था वो 2 उसके लिए लगाया था। तो रेट की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 दूनी 10% आ जाएगी, क्योंकि 5t टाइम्स था ना इसका 5t था, तो रेट आ गया 10। अब देखो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कितने पे 5600 पे, ये प्रिंसिपल हो गया, रेट हमारा 10% और टाइम है 6 ईयर्स के लिए डिवाइड बाय 100, तो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। एक सेकेंड, इसमें क्या बोला है 3% इंक्रीज भी तो हुआ है, ये 10% तो पहले केस में था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 हो जाएगा भाई। एक सेकेंड, मतलब जो हमारा नया वो है ना नया रेट वो 13 होगा इस वाले केस में। तो अब देखो यूनिट डिजिट तो यहाँ सेम ही है सारों में, तो यूनिट डिजिट का तो कॉन्सेप्ट लगने वाला नहीं है, यहाँ तो हमें कंप्लीट ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या फिर हम कैसे देख सकते हैं, अब मल्टीपल तो 6 का है तो 3 का मल्टीपल रहा होगा, 6 कट गया 8 और 1 9 कट गया 4, ये नहीं हो सकता आंसर। 6 6 कट गया 8 और 4 12, ये हो सकता है। 6 कट गया 6 कट गया, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से कोई होने वाला आंसर, तो इसमें से और इसमें से, तो सॉल्व ही कर लेते हैं। तो 13 6 78, तो 56 इंटू 78 आ जाएगा हमारा। इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। 8 6 48, 8 पंजे 40 और 44, 7 6 42, तो यानी कि 6 आने वाला, 6 तो यहाँ भी है, और 7 पंजे 35 और 4 39, यानी कि 8 6 और 9 4 13 1 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो ऊपर तो हमें यहाँ तो देखो यहाँ तो हमें सीधा सीधा लिख रहा है a × a। देखो इसमें हमें कैसे सोचना है कि ये कैसे दिया हुआ है, ये पर्टिकुलर दिया हुआ है 0.1 × 0.1 × 0.1, 3 टाइम्स है, ये इसको ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से ये हमने देख लिया ये ऐसे लिखा। अब नीचे देखो नीचे क्या है, ए
सपोज हम 0.58 को हमने ए मान लिया और 0.1 को बी, तो नीचे देखो अब ए का स्क्वायर है। अब देखो ये कैसे आया होगा, जब 0.58 को हमने किससे मल्टीप्लाई करा होगा, 0.1 से, तो पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, एक और जीरो आ जाएगी, प्लस में बी स्क्वायर है। तो देखो यहाँ से सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यूब है ऊपर माइनस में बी क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो सिंपली अब क्या करा, इस वाली वैल्यू को नीचे ले आए डिनोमिनेटर में, तो हमारा आंसर क्या बचेगा, केवल ये वाली वैल्यू बचेगी। तो यानी कि 0.58 जो हमारा ए था माइनस 0.1 जो हमारा बी है, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 0.48। सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, ये शायद पिछले किसी मॉक में भी था, तो ये फॉर्मूला याद आपको तो इजीली कर लो। क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी टू हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। देखो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशंस वाला, ये कल भी शायद कराया था मैंने। तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन के लिए क्या रेशो होता है दो इक्वेशन में, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब देखो a1 की जगह पे a है, a2 की जगह पे 3 है, और b1 की जगह पे b डिवाइड बाय, और यहाँ पे b2 की जगह पे -5 प्लस में 2a है, और ये 2/6 के इक्वल। तो यहाँ से देखो 1/3 आ गया, इसको और इसको कंपेयर करो, तो यहाँ से 3 से 3 कट गया, ए की वैल्यू तो हमारी 1 आ गई, ठीक है, ए की वैल्यू 1, तो ये माइनस वाले तो कट गए हमारे। अब देखो बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें पुट कर दिया ए को, तो 1/3 इक्वल टू बी, अब यहाँ पे भी 1 पुट कर दिया, तो -5 + 2, ये क्या आ जाएगा हमारा -3। तो बी की क्या वैल्यू रखे कि 1/3 आ जाए, तो -1 रख देते, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो बी की हमने क्या वैल्यू आ गई, -1, ए की 1 और बी की -1, ठीक है। कह रहा अक्षरा एंड सिद्धार्थ ट्रेवल फ्रॉम अ पॉइंट पी टू क्यू अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर। देखो यहाँ से यहाँ तक दो बंदे जा रहे हैं, ये P है हमारा, ये Q है, डिस्टेंस है 72 किलोमीटर। एक बंदा जा रहा है 8 की स्पीड से, दूसरा बंदा जा रहा है 10 की स्पीड से, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। रीच इज सिद्धार्थ, अब देखो ये ज़्यादा स्पीड से जा तो पहले पहुंच जाएगा, एंड रिटर्न इमीडिएटली। देखो ये इस पॉइंट से चले दोनों, ये पहुंच गया इस पे, अब ये क्या करा, ये इधर से गया और वापस चल पड़ा, तो मान लो यहाँ तक पहुंचा, फिर ये क्या करा, इसको ये अक्षरा लड़की यहाँ पे मिली, तो यहाँ पर जैसे इसकी स्पीड कम है, ए की स्पीड कम है और एस की स्पीड ज़्यादा है, तो ये वहाँ पे जाके वापस आ जाएगा। तो यानी कि इसने कुछ डिस्टेंस और एक्स्ट्रा कवर कर लिया, तो सपोज हमने ये डिस्टेंस मान लिया x है, ये डिस्टेंस कवर करा। अब एक कैच क्या है इसमें, देखो टाइम तो सेम लग रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, और ये यहाँ तक पहुँचा ये बंदा, तो टाइम तो दोनों को सेम लगा ना, तो यहाँ टाइम सेम का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, अब टाइम सेम हो गया तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का रेशो लेंगे दोनों केस में। तो देखो जो P बंदा है वो 72 किलोमीटर भी गया, प्लस में x डिस्टेंस भी गया, तो 72 प्लस में x गया है S बंदा, ये इसकी स्पीड क्या थी 10। और जो A है वो 72 पूरा, ये पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाया, तो 72 माइनस x, और किस स्पीड से जा रहा है वो 8 की स्पीड से, तो इनका सिर्फ रेशो ले लेंगे हम यहाँ पे 5, ये 4, तो क्या आ जाएगा 72 इंटू 4 प्लस 4x इक्वल टू 72 इंटू 5 माइनस 5x, तो ये आ जाएगा 9x, और ये 72 कॉमन आ जाएगा, 5 माइनस 4 ये 1 रह जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 8, यानी कि जो ये x है इसकी क्या वैल्यू आ गई 8, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, और ये r पे मिले थे, ये पॉइंट r, तो p से r की डिस्टेंस निकाल ली थी, तो 72 माइनस में 8 कितना हो जाएगा, 72 माइनस में 8 यानी कि 64,
क्या आ जाएगा 64, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ गए ना ये क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब वहाँ पर पहुँच गया, ये वापस आइए मीट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा इक्वल टू ये। तो अब देखो ये कुछ भी हमें समझ नहीं आ रहा तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और साइन थीटा को कंप्लीट साइन थीटा हर बार नहीं लिखेंगे, एस लिखेंगे। तो 4s प्लस 16c इक्वल टू 5c और माइनस में 10c, 10s है या 5s है 10c। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे 26c और ये हो जाएगा s बच जाएगा। अब 10 क्या होता है, देखो हमारे को 10 में चाहिए, तो साइन बाय कोस की वैल्यू 10 होती है। तो इसको क्या लिख देंगे हम, ये साइन था इधर, ये कोस आ गया, तो ये आ गया हमारा 10। तो इसको कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान लिया, तो ये 10 थीटा क्या होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसकी वैल्यू आ रही है 26/1। ठीक है, अब क्वेश्चन में 26 सही है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 स्क्वायर सीधा 676 अपॉन 1 प्लस 5, 676/1 माइनस 5, तो 681 और डिवाइड बाई 671, ये आ रहा भाई। इसके आई थिंक ऑप्शन गल सेट हुए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना भाई वो ये होगा। ऐसे क्वेश्चन में सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, वहाँ से जो भी इक्वेशन में पूछा होगा उसके हिसाब से वैल्यू निकाली और देन उसमें पुट कर दी, तो इसका आंसर ये होगा भाई। ठीक है, हाउ मच एडिड टू 95% ऑफ 480 विल मेक द नंबर इक्वल टू 70% ऑफ 810। तो सपोज हमने x ऐड करा और फिर 95% लिया है किसका, 480 का, जो किसके इक्वल बन जाएगा, 70% ऑफ 810। ठीक है, ये कह रहा है। तो ये सिंपली क्या आ जाएगा 19, ये 20, 0 से 0, ये आ गया 24। अब 24 इंटू 19 करना, तो 24 को 20 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 480 और माइनस कर देंगे 24, तो क्या आ जाएगा 6, 7 में से 2 गए 5, 456। यहाँ देखो 0 से 0, 0 से 0, तो 7, 8 सत्ते 56, इसको माइनस कर लेंगे 5, 4, 6, ये इधर जाके माइनस का, तो 1, 1, 1, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 1, 1, 1। सिंपल, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, स्वापिल कैन बिल्ड अ सोफा इन 16 days। ओके, वर्किंग टुगेदर विद रविनीता ही कैन फिनिश द वर्क इन, मतलब स्वापिल प्लस रविनीता आर मान लिया उसको, ये कर रहे 128/5। तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज रविता अगर ये अकेली काम करेगी तो कितने दिन में कर लेगी काम। तो देखो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 16 की टेबल में 8 टाइम्स है तो 128 ही आ गया। अब यहाँ आ गया 8, तो ये आ जाएगा 5। इसके भी कुछ आई थिंक डाटा में गड़बड़ है भाई, क्योंकि जितना ये एक दिन में काम कर पा रहे, वो कंबाइंड करके भी इतने दिन में काम नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक कुछ गड़बड़ है डेटा सेट के अंदर। तो हम एक काम करते हैं, हम अपनी मर्जी से मान लेते हैं। ठीक है, क्या माने, इसके अपॉन में ना 17 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसका 8 आ गया, तो इसका क्या आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू 8 है, तो इसकी क्या रही होगी 9, जो इनकी एफिशिएंसी रही होगी। तो अब देखो अगर ये अकेले काम करेगी तो कितने दिन में कर लेगी, टोटल काम है 128 यूनिट्स। इसको मैं ठीक कर देता हूँ, यहाँ 17 सेट कर दें और डिवाइड बाय 9, वो उसकी एफिशिएंसी, तो इतने दिन में वो कंप्लीट कर लेगी काम। तो ये बस थोड़ा डेटा सेटिंग में है, बाकी ऐसे क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, कह रहा था फॉलोइंग टेबल शो द क्लासिफिकेशन ऑफ 100 स्टूडेंट बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन मैथ एंड साइंस इन एन एग्जामिनेशन। तो मैथ और साइंस के एग्जाम के मार्क्स दिए आउट ऑफ 100। ठीक है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड विद 60 एज कट ऑफ मार्क्स इन साइंस एंड दोज हु पास्ड विद 60 एज कट ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट।
तो देखो 60% मार्क्स यहाँ पे हैं, 60 एंड अबव। तो साइंस में कितने आ रहे हैं, 43 बंदों के जो पास हुए हैं, ठीक है। और एग्रीगेट में कितने पास हुए, 39। तो इनका आई थिंक क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तो 43 साइंस में पास हुए और टोटल पास हुए 39, तो यानी कि 4 आ गया। ऑप्शन नंबर सी, सिंपल क्वेश्चन था ये तो। क्या कह रहा है, अ 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 33। If 21 is added to the number, then the new number which is formed is divisible by। तो क्या कह रहा है, सपोज जैसे 6 डिजिट का नंबर है, कुछ भी रैंडमली हमने ये मान लिया, इसको 33 से डिवाइड करिए, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करा, नंबर में 21 ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा, 2 3 1 1 1 1। अब ये भी किससे डिविजिबल होगा, अब 2 से ये तो हो जाएगा, लेकिन सपोज करो हम ऐसे मान लेते 3 3 3 3 3 3, इस केस में भी हो जाएगा। लेकिन जो बेस्ट रहेगा ना इसका, वो रहेगा 3, क्योंकि 3 से ये हम कुछ भी नंबर माने जो 33 की टेबल में आ रहा होगा, उसमें जो डिजिटल सम करेंगे ना हम, वो इसका भी 3 आ रहा है, और जो नंबर ऐड करा उसका भी 3 आ रहा है। तो जो कंबाइंड होगा ना हमारा, उसका भी डिजिटल सम 3 आएगा, यानी कि वो 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये तो क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आपको वैल्यू डायरेक्टली याद होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे 1 मीटर क्यूब में 10,000 लीटर क्यूब, और 1 लीटर में होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये अलग से याद रख सकते हो। 1 मेट्रिक टन होता है 1000 kg, और 1 मेट्रिक टन को ही हम बोल देते 10 क्विंटल। तो मतलब इस तरह की ये डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसकी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा थोड़ी याद कर सकते हो। और 1 हेक्टेयर में यही होता है, मतलब जो 1 हेक्टोमीटर होता है ना, वो 100 मीटर के इक्वल होता है। तो हेक्टोमीटर हेक्टेयर होता है इसका स्क्वायर, हेक्टोमीटर का स्क्वायर हेक्टेयर हो गया, तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, ये भी सेटिस्फाई, तो तीनों यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे, ठीक है। तो ये तो थोड़ा इजी साइड ही मॉक था, यहाँ हमारा मॉक होता है ख़त्म। धन्यवाद।